डॉक्टर जयशंकर रशिया में है, तार साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है। फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब 5 दिन के लिए चले गए हैं। इतना तो कोई शादीशुदा अपने मायके नहीं जाती। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जितनी जफियां डॉक्टर जयशंकर पा रहे हैं लेवरॉफ को, रशियन फॉरेन मिनिस्टर को, ये विच कितने ही ना कह दें कि पाकिस्तान नहीं आने देना ब्रिक्स में। अच्छा, राजनाथ सिंह जो है वो कह रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया को अगर हम दिखाएं तो वो कह रहे हैं कि विल फाइंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैक्स ऑन मर्चेंट नेवी शिप फ्रॉम डेप्थ्स ऑफ द सी। उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। वो जिन्होंने अटैक किया था उनको समुंदर की गहराइयों से ढूंढ के निकालेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये 30 स्लाइड। और फिर उसके बाद ये हिंदुस्तान ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है, हाउ डू यू सी दिस? जो आपने बात करी कि एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है टॉप लीडरशिप से, तो उसका मतलब है कि समथिंग इज इन द प्लान। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक है कि फाइनल वाला है? कोई बलूचिस्तान साथ मिला के ग्रेटर सिंध और सिंधु देश बनाना चाह रहा है, कोई ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है, कोई पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐसे ऐलान जंग कर चुका है कि हमें इक़्तिदार न मिला तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर की एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पूरी दुनिया भर में, जहां दोस्तों वह एक इनविटेशन की पोस्ट डाले हैं जो उन्हें कई सालों पहले मिली थी जब वे मात्र 7 साल के थे और उन्हें इनविटेशन वेस्टर्न फेडरेशन की तरफ से मिली थी। और उसके साथ साथ एक और फोटो डाले हैं वे अपने, जो इस वक्त वे रशिया में मौजूद है। तो दोस्तों ये दिखाता है भारत और रशिया के रिलेशंस कितने पुराने हैं। और इसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर के भी रिलेशंस रशिया के साथ काफ़ी पुराने हैं। तो दोस्तों इस वक्त हमारे फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है रशिया में भारत और रशिया के ट्रेड रिलेशंस के ऊपर बात करने के लिए और अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने के लिए, जिसे देख करके दोस्तों पूरे फॉरेन मीडिया परेशान है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के लाख मना करने के बाद भी भारत अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़ के तहत रशिया के साथ अपनी पुरानी दोस्ती निभाते हुए आ रहा है। और इस चीज़ को देख करके पाकिस्तानी मीडिया अपना सर नोच रहा है, क्योंकि भारत रूस के साथ और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने अच्छे रिलेशंस निभा रहा है और उसके फ़ायदा भी ले रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। डॉक्टर जयशंकर रशिया में है, तार साहब 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर उन्होंने खिताब किया और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। साहब आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है, हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया और दूसरा जो सर्दमोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त। पूरा इंडिया पूछ रहा है वो ये कि हमारे ऊपर अभी एक अटैक हुआ रजौरी में, इससे पहले भी होते रहे, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ नहीं बोली, इस बार भी कुछ नहीं बोली, एक सेंटेंस नहीं।
डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आप मेरा क्वेश्चन समझ गए हैं। मैं फिर भी इसलिए पूछूंगा कि हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जाए कि क्या पिछली बार की तरह कोई स्ट्राइक हो सकती है, या इंडिया पाकिस्तान एक वॉर देख रहे हैं आप इन द न्यू फ्यूचर? देखिए रोहित जी, एक बात हमें समझनी पड़ेगी, इस पर मैंने प्रेडिक्शन डाला भी था कि आज के जमाने में युद्ध का जो आउटकम होता है वो पहले तय हो जाता है, उसके बाद काइनेटिक एक्शन स्टार्ट होती है, राइट? तो पाकिस्तान के अंदर जो जिसको हम एक नॉन काइनेटिक एक्शन बोलते हैं, आप जानते ही हैं कि अननोन गनमैन को छूट दे रखी है। तो एक पूरी लिस्ट, टू डू लिस्ट करना इज अ प्रिपरेटरी स्टेप टू पीओके, क्योंकि जब पीओके का हैंड होगा तो कोई नहीं चाहेगा कि ये एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर इंटरनल केओस शुरू करें। तो उनको टू डू लिस्ट दी गई है और वो टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? तो जब ये नॉन काइनेटिक एक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद काइनेटिक एक्शन स्टार्ट होगा, ये पहले समझना है। दूसरा, अभी का जो आप अटैक देख रहे हो, जो हुआ है, आपको एक बात समझनी है कि जब कभी ऐसे नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं तो बार्गेनिंग के तौर पे ऐसे चलते रहता है कि भाई वी आर स्टिल एक्टिव इनफ। मतलब जब बार्गेनिंग चल रही है, बार्गेनिंग क्या चल रही हो सकती है? देखो, इकोनॉमिकली इट्स ऑल ओवर फॉर देम। वेस्टर्न इकोनॉमीज खत्म हो चुकी है, वो कोई नहीं दे सकते एड। चाइना है जो अपने पैसे वापस मांग रहा है। तो बचता कौन है? बचता है सऊदी अरेबिया और यूएई। और वहां जैसे ही आप जाओगे पैसे मांगने, तो भारत का एक कंडीशन का लिस्ट ऑलरेडी पकड़ा देगा यूएई और सऊदी अरेबिया। तो एक जो इनकी कैश 22 हो रखी है, इसमें ऑब्वियस है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बदमाशी करेंगे बॉर्डर पे। और जो आपने बात करी कि एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है टॉप लीडरशिप से, तो उसका मतलब है कि समथिंग इज इन द प्लान। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक है कि फाइनल वाला है, वी डोंट नो एज येट। पर जहां तक मेरी समझ आती है कि अब बहुत हो चुका है अब ये छोटा मोटा खेल खेलना, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब जो है फाइनल करो और लेट्स क्लोज इट। मतलब इसको और क्या कितना खींचोगे आप? तो मेरा तो यही मानना है कि कर लेना चाहिए फाइनल वाला। लेकिन ये भी है कि राम मंदिर का अभी नेक्स्ट मंथ है, तो हो सकता है उसको ना डिस्टर्ब किया जाए या जो भी है पॉसिबल।